दोस्तों हम सबको लगता है कि हेल्दी ब्रेकफास्ट का मतलब है हल्का फुल्का या फैट फ्री खाना, लेकिन सही ब्रेकफास्ट वो होता है जो आपके गट को हील करे, आपको प्रोटीन दे और दिन भर एनर्जी बनाए रखे। आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 7 गट फ्रेंडली हाई प्रोटीन इंडियन ब्रेकफास्ट ऑप्शंस जो वेजिटेरियन और एगिटेरियन दोनों के लिए परफेक्ट हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब चीज़ें आपके इंडियन किचन में ईजिली मिल जाती है। दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगा एक डॉक्टर रिकमेंडेड गट ब्रेकफास्ट फॉर्मूला भी, जो मैं अपने पेशेंट्स को पर्सनली सजेस्ट करता हूं। दोस्तों सबसे पहला है मूंग दाल चीला विथ कर्ड एंड चटनी। दोस्तों मूंग दाल चीला सबसे अंडररेटेड हाई प्रोटीन इंडियन ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। एक कप मूंग दाल में लगभग 24 ग्राम प्रोटीन और साथ में सोल्यूबल फाइबर भी मिलते हैं, जो आपके गट बैक्टीरिया के लिए प्रीबायोटिक का काम करते हैं। और अगर आप इसे कर्ड और ग्रीन चटनी के साथ खाते हो तो प्रोबायोटिक्स प्लस प्रीबायोटिक्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है, जिससे गट लाइनिंग स्ट्रांग होती है और डाइजेशन इंप्रूव होता है। दोस्तों इसमें एक टिप ये है कि आप बैटर में मेथी और पालक ऐड करें, इससे फाइबर और आयरन दोनों बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप कमेंट करें कि क्या आपने कभी मूंग दाल चीले में पालक ट्राई किया है। दोस्तों सेकंड है वेजिटेबल ऑमलेट विथ मल्टीग्रेन टोस्ट या रोटी। दोस्तों एग्स आर गट फ्रेंडली इफ कुक्ड राइट। बॉइल्ड या लाइटली सॉटेड वेजिटेबल ऑमलेट विथ मिनिमल ऑयल इज अ कंप्लीट प्रोटीन, मतलब सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमें मिल जाते हैं जो गट सेल रीजनरेशन के लिए जरूरी है। दोस्तों एग में कोलिन होता है जो लिवर और डाइजेशन दोनों को सपोर्ट करता है। और अगर आप इसे मल्टीग्रेन ब्रेड या रोटी के साथ खाते हैं तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आपको मिलते हैं जो ग्लूकोज को स्टेबल रखते हैं, कोई शुगर क्रैश नहीं होता है। दोस्तों यहाँ एक टिप ये है कि बटर के बदले ऑलिव ऑयल या आप घी यूज करें, दोनों गट फ्रेंडली फैट्स हैं। दोस्तों तीसरा ऑप्शन है 1 बोल ऑफ दही विथ चिया सीड्स एंड फ्रूट्स। दोस्तों ये एक प्रोबायोटिक पावर हाउस है। दही में लाइव कल्चर्स होते हैं बैक्टीरिया के, जैसे लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, जो गट में गुड बैक्टीरिया बढ़ाते हैं। चिया सीड्स फाइबर और ओमेगा 3 से रिच होते हैं, ये गट की इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम करते हैं। दोस्तों बनाना, पपाया और बेरीज जैसे फ्रूट्स फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हमें देते हैं। दोस्तों इसका रिजल्ट ये होता है आपका डाइजेशन स्मूथ रहेगा, ब्लोटिंग कम होगी और बाउल मूवमेंट्स रेगुलर होंगी। यहाँ पर दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फ्लेवर्ड योगर्ट से बचना है, क्योंकि वो शुगर से लोडेड होता है। दोस्तों आप कमेंट में ये बताएं कि आप ब्रेकफास्ट में दही खाते हैं या फिर लंच में खाते हैं। दोस्तों फोर्थ ऑप्शन है बेसन चीला विच इज स्टफ्ड विथ पनीर। दोस्तों बेसन में रेजिस्टेंट स्टार्च होता है, मतलब ये स्लो डाइजेस्ट होता है और गट बैक्टीरिया को फीड भी करता है। दोस्तों पनीर से मिलता है केजीन प्रोटीन, जो कि स्लो डाइजेस्ट होता है, जिससे आपको लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी मिलती है। दोस्तों इस कॉम्बो से इंसुलिन स्पाइक नहीं होता है और आपको 20 से 25 ग्राम प्रोटीन भी मिल जाता है, वो भी इजीली। दोस्तों फिफ्थ है ओट्स उपमा विथ वेजिटेबल्स। दोस्तों ट्रेडिशनल सूजी उपमा के बदले ओट्स उपमा आप जरूर ट्राई कीजिए। ओट्स में बीटा ग्लूकन फाइबर होता है, ये कोलेस्ट्रॉल कम करता है और गट बैक्टीरिया के लिए प्रीबायोटिक का काम करता है। दोस्तों मिक्स्ड वेजिटेबल्स जैसे गाजर, बीन्स और मटर फाइबर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें देते हैं। दोस्तों ये स्लो डाइजेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, मतलब सस्टेन्ड एनर्जी और स्टेबल गट मोटिलिटी। दोस्तों इस ओट्स उपमा में दाल का तड़का ऐड करके प्रोटीन आप और भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर नेक्स्ट संडे आप ओट्स उपमा ट्राई करने वाले हो तो कमेंट्स में लिखो चैलेंज एक्सेप्टेड। अब सिक्स्थ ऑप्शन है दोस्तों स्प्राउट्स सैलेड विथ बॉइल्ड एग्स और पनीर क्यूब्स। दोस्तों स्प्राउटेड मूंग और चने में एंजाइम एक्टिविटी बढ़ जाती है, मतलब न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा और इजीली हमारी इंटेस्टाइन से एब्सॉर्ब होते हैं और गैस कम बनती है। दोस्तों बॉइल्ड एग या ग्रिल्ड पनीर के साथ ये कॉम्बो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये एक हाई प्रोटीन कट लाइट मील फिर बन जाती है। साथ में लेमन जूस और जीरा पाउडर आप इसमें ऐड ज़रूर कीजिए, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को भी अच्छे से फिर स्टिमुलेट करता है। अब सेवेंथ है दोस्तों वेजिटेबल दलिया, या फिर जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं ब्रोकन व्हीट पॉरेज। दोस्तों दलिया अपने आप एक सुपर फूड है जिसे हम अब भूल गए हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं
और इसमें फाइबर भी है, ये दोनों होते हैं इसमें। अगर आप इसे दाल और सब्जी के साथ बनाते हो तो आपको अच्छा प्रोटीन प्रोफाइल फिर मिलता है। साथ में दलिया दोस्तों गट पेरिस्टाल्सिस को, आंतों की चाल को भी दोस्तों इंप्रूव करता है और कॉन्स्टिपेशन हमें कम। दोस्तों दलिए में थोड़ा घी और हल्दी डालकर कुक करें, ये गट हीलिंग और एंटी इंफ्लेमेटरी दोनों होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं डॉक्टर्स फॉर्मूला क्या है। दोस्तों गट फ्रेंडली ब्रेकफास्ट के लिए एक सिंपल फॉर्मूला आप याद रखिए। P फॉर प्रोटीन जैसे मूंग दाल, पनीर, एग्स। F फॉर फाइबर जैसे वेजिटेबल्स, चिया सीड्स, ओट्स। और F फॉर फर्मेंटेड फूड्स यानी कर्ड या दही। दोस्तों ये PFF फॉर्मूला अगर आप फॉलो करते हो तो आपका गट माइक्रोबायोटा हील होता है, बॉडी में एनर्जी सही रहती है, प्रोटीन इंटेक बढ़िया रहता है और फिर आपका मूड भी बेटर होता है, क्योंकि गट से दोस्तों 90% सेरोटोनिन बनता है जो मूड एलिवेटेड रखता है, हमें खुश रखता है। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर ऋषभ शर्मा। अगर आप गट को हील करना चाहते हैं बिना बोरिंग डाइट के तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए नंबर पर जरूर व्हाट्सएप करिए। धन्यवाद।